दोस्तों आपने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी, क्या आपको कुछ सीन्स याद हैं? टोनी स्टार्क को जब कुछ आतंकवादी पकड़ लेते हैं तो उसे एक शॉकिंग फैक्ट दिखता है। ये आतंकवादी जिस कंपनी के वेपन्स यूज कर रहे थे ये उसी की कंपनी के थे और वही इसके सबसे बड़े खरीदार थे। ये फिक्शन नहीं दोस्तों, ये रियलिटी है। अमेरिका को हम एक सुपर पावर मानते हैं, लेकिन आपको पता है दुनिया में 39% वेपन्स अकेले अमेरिका दुनिया को बेचता है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो अमेरिका सबसे ज्यादा वेपन्स दुनिया को बेचने वाला देश है। इसके बाद रसिया का नंबर आता है 19%, फ्रांस 11%, चाइना 4.6%, जर्मनी 4.5%, इटली है जो 6 नंबर पे आता है वो है 3.1%। ऐसे बहुत सारे देश हैं लेकिन सबसे ऊपर अमेरिका है। अफगानिस्तान में भी आपने देखा ही होगा, जाते जाते अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए कितने सारे वेपन्स छोड़ दिए, जिसमें वेपन्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट और काफी सारी हमवीज भी थी। दोस्तों हमारा नाम है अजय कुमार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका कैसे हर वॉर से एक प्रॉफिट कमाता है और क्यों कोई भी पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियन इस वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं करता है। दुनिया के 10 में से 5 सबसे बिगेस्ट वेपन सप्लायर यूएस से है। 2002 से 2016 के बीच अमेरिका ने 167 कंट्रीज को 197 बिलियंस के वेपन बेचे। और वेपन्स बेचते वक्त अमेरिका ये नहीं देखता है कि जो हथियार खरीदने वाले देश हैं उसके डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो करते हैं या नहीं। और दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि इराक, लीबिया, यमन, सूडान जैसे देशों को भी ये कंपनी हथियार बेचते हैं और इन लोगों से लड़ने के लिए भी यूएस हथियार इन्हीं कंपनी से लेता है। वार कोई भी जीते अल्टीमेटली प्रॉफिट इन कंपनीज का ही होता है। अमेरिका कहता है हमने $2.2 ट्रिलियन अफगानिस्तान पे खर्च किए, लेकिन डेवलप तो कुछ हुआ नहीं। पिछले 20 सालों से यही पैसा घुमा फिरा को वापस अमेरिका में लाया जा रहा था। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में वॉर तो लड़ रहा था, लेकिन इसने इस टोटल वॉर को आउटसोर्स कर दिया था। किसे? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और इन्हीं कंपनीज को। और यही वो 5 बड़ी कंपनी है जो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी थी, जैसे वॉर के लगने वाले सारे इक्विपमेंट, वेपन्स, एयरक्राफ्ट, एम्युनिशन इन्हीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोवाइड की। जो पैसा यूएस ने खर्च किया उसमें से 2 ट्रिलियन तो इन्हीं कंपनीज ने मिलकर कमाया। साथ ही इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स ने हर ड्रोन स्ट्राइक जो कि ईरान के सैन्य लीडर्स पे हुए तब अपने शेयर के प्रॉफिट में मिलियन का उछाल देखा। इस फिनोमेना को कहते हैं वॉर प्रॉफिटियरिंग, जो कि हर आर्म्स एक्सपोर्ट देश करता है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे है। 2001 में 9/11 के बाद अगर देखा जाए तो इनके शेयर के प्राइस जो थे 10 गुना तक बढ़े। जिस किसी इन्वेस्टर ने इन कंपनीज के शेयर खरीदे उन्होंने इनडायरेक्टली इन वॉर्स को फंड किया और उन्होंने अपने कैपिटल को इन 20 सालों में 10 गुना तक बढ़ा लिया। ये हम नहीं, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साकिब कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की जीत नहीं, इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर का सब कुछ किया जा रहा है। ये है अफगान आर्मी का यूनिफॉर्म जो जंगल में मूवमेंट करने के लिए ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अफगानिस्तान में सिर्फ रेगिस्तान है और जंगल की बात करें तो सिर्फ 1% हिस्से में जंगल है। नॉर्मली जहां रेगिस्तान वॉरफेयर के लिए ऐसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वहां अफगानिस्तान ने ऐसी यूनिफॉर्म खरीदे और इनके लिए $28 मिलियन इन अमेरिकन कंपनीज को दिए। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान के ऑफिसर्स इतने लापरवाह थे या अमेरिकन कंपनी इतनी सेल्फ स्टैंडर्ड। यह कहना गलत नहीं है कि दुनिया में युद्ध होना अमेरिका के लिए लाभदायक है, क्योंकि यही सेम पैटर्न हमें सीरिया, इराक, ईरान, यहां तक कि वियतनाम में भी देखने को मिलता है। तो इस ग्लोबल लेवल के करेक्शन को रोकने के लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं? चलो मैं आपको एक ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ। यह है अमेरिका का आयरन ट्रायंगल। इसके 3 हिस्से हैं। पहला स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसके अंदर ये सारी कंपनी जाती हैं जो कि हथियार बनाती हैं। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इन कंपनी से हथियार खरीदता है। और तीसरा कांग्रेस, वो इंडिया वाली कांग्रेस पार्टी नहीं, अमेरिका की कांग्रेस, जिनके कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उस समय इलेक्शन में इन सारे कैंडिडेट को पैसों की जरूरत होती है, तो उनको यही हथियार बनाने वाली कंपनी फंड करती है और बदले में उनसे कुछ फेवर चाहती है। और यही कैंडिडेट जब जीत के आते हैं, डिफेंस बजट को पुश करते हैं, अल्टीमेटली हथियार इन्हीं कंपनी से खरीदा जाता है। जितना ज्यादा वार होंगे उतना ही ज्यादा ये ट्रायंगल स्ट्रांग बनता जाएगा और उतना ही ज्यादा इन हथियार बनाने वाली कंपनी के शेयर बढ़ते जाएंगे। अफगानिस्तान के इस मानव निर्मित संकट में एक बहुत ही स्वार्थ भरा मकसद था, टैक्स बचाने का। जूलियन एसेंज, विकीलीक्स के संस्थापक, ने आज के 11 साल पहले इस बात को एक्सपोज किया था। असली मकसद अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण करने के बहाने अमेरिका और यूरोप से पैसा बाहर लेके जाना था। अफगानिस्तान तो बस जरिया था। मकसद एक सक्सेसफुल वॉर का कभी था ही नहीं। मकसद था एक ऐसे वॉर का जो कभी खत्म ही ना हो, यानी कि एंडलेस वॉर। जो बाइडेन ने एक क्लियर कहा था, जो कि बाद में बहुत फेमस भी हुआ था। बोला था कि अमेरिकन लोगों को ऐसे युद्ध में लड़ने मरने की कोई जरूरत ही नहीं जो वॉर अफगान के लोग खुद ही लड़ना नहीं चाहते। तो जो बाइडेन को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, क्या ये लोग सिर्फ अमेरिकन हथियार नहीं थामे इसलिए ये वॉरियर ही नहीं है? जिस वॉर से अमेरिका को इतना प्रॉफिट हुआ उस वॉर से ऐसा भागना कि कोई लेना देना नहीं है, ये हीरो के लक्षण तो नहीं है। दोस्तों इस वीडियो का रीजन यही है कि पॉपुलर कल्चर के थ्रू हम अमेरिका को एक लीडर, एक आइडियल कंट्री मानते हैं, एक हीरो मानते हैं, लोकतंत्र और फ्रीडम का एक कॉर्नर स्टोर समझते हैं। लेकिन जब हम इस देश की असलियत को समझते हैं तब हमें इस देश की असली सच का पता चलता है। अमेरिका टोनी स्टार्क जैसा बिल्कुल नहीं है जो अपने कार्यों के परिणामों को समझता है। वो थैनोस जैसा है,
वो अपने लक्ष्यों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करेगा सिर्फ अपनी प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए, बिना कुछ सोचे समझे, एनी कॉस्ट। वैश्विक राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है तो सिर्फ प्रॉफिट, लॉस और एक पर्सनल इंटरेस्ट। इसलिए हर देश को अपने दोस्त काफी केयरफुली चुनने चाहिए और यही सच्चाई आप तक पहुंचाने में मुझे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें, साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है हमें और हमें फर्क पड़ता है।